खबर जहां मिडल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ गया है। इजरायल के तेल ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। इजरायल पर अब तक के सबसे खतरनाक अटैक किए गए। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैश्विक तेल बाजार पर असर की आशंका भी जताई जा रही है। इजरायल के तेल ठिकानों पर एक बार फिर मिसाइल हमला, जहां पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हमले का निशाना ऊर्जा और तेल भंडारण से जुड़े अहम ठिकाने थे, जिन्हें देश की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकारियों ने इस घटना को हाल के महीनों के सबसे खतरनाक हमलों में से एक बताया। हमले के बाद कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां और सेना ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए व्यापक अभियान भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मिसाइलों के कारण कुछ स्थानों पर आग लग गई और तेल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस हमले ने मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और कई देशों से संयम बरतने की अपील भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इस तरह के हमले लगातार जारी रहे तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। इजरायल के तेल ठिकानों पर मिसाइल हमला, जिससे एक बार फिर मिडल ईस्ट में स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में इजरायल के तेल ठिकानों पर यह हमला जो है और भी ज्यादा स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। जहां शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार हमले का निशाना ऐसे रणनीतिक ठिकाने थे जिनका संबंध तेल भंडारण और ऊर्जा आपूर्ति से था। अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है और इसे हाल के महीनों का सबसे गंभीर सुरक्षा खतरों में से एक बताया है। आपको बता दें कि इससे वैश्विक तेल बाजारों पर भी असर पड़ सकता है। सीज़फायर के बीच इजरायल का ये बड़ा हमला देखने को मिला, जहां दक्षिणी लेबनान में हवाई हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सेना के अधिकारी और जवान भी इसमें मारे गए। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां हमले के बाद क्षेत्र में फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। मिडल ईस्ट से बड़ी जानकारी, जहां सीज़फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों ने एक बार फिर तनाव को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को हुए हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में लेबनानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक जवान भी शामिल है। लेबनानी सेना का कहना है कि नाबतिये और बारजायून को जोड़ने वाली सड़क पर हुए हवाई हमले में सेना के 3 अधिकारियों और जवानों की जान चली गई। वहीं साक्साकिया गांव पर किए गए दूसरे हवाई हमले में 6 नागरिकों की मौत हुई और 4 अन्य घायल हो गए। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिन पहले ही दोनों पक्षों के बीच नया युद्ध विराम समझौता लागू हुआ। हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा हालात को लेकर फिर चिंता बढ़ गई। सीज़फायर के बावजूद जारी सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीमा पर शांति कायम रह भी पाएगी या फिर क्षेत्र में संघर्ष की ओर जो है एक कदम ये आगे बढ़ा है। तो मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बढ़ती जा रही है, जहां सीज़फायर पर संकट मंडरा रहा है। सीज़फायर होने के बावजूद भी लगातार हमले सभी पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों ने हाल ही में महीने के सबसे गंभीर सुरक्षा खतरों में से इसे एक बताया और हमले के बाद भी कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अभियान भी शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय चांडियाल इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से फिलहाल ये हमले किए जा रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति बढ़ती जा रही है, इजरायल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? जिस तरीके से मिडल ईस्ट की इस वक्त हालात बने हुए हैं, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अभी कहीं भी शांति के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अब जो है इजराइल पर हमले हुए, जिस तरीके से कुवैत पर हमले हुए, वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के नतीजे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, जो समझे जा रहे थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं। कल हमने देखा कि 2 दिन पहले कुवैत पर हमले हुए। कुवैत पर जो अमेरिकन ठिकाने थे वहां पर टारगेट किया गया। उसके बाद अमेरिका ने जो है वो ईरान को निशाना बनाया। अब वापस जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये कहीं ना कहीं काफी खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, देखिए इस हमले से इजरायल की तेल आपूर्ति पर भी संकट हो सकता है और साथ ही आने वाले समय में ऊर्जा संकट भी और ज्यादा बढ़ सकता है।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार अब इकोनॉमिकल जो डैमेज है वो देने की हम्म। कोशिश जब देशों को की जा रही है, इसराइल पर हमला होने का मतलब है कि इसराइल अब और बड़े तौर पर और बड़ा हमला करने की तैयारी में होगा। हम्म। ऐसे में अर्पिता, अगर ये सोचिए कि ये हमले वापस तेज हुए तो यकीनन मिडल ईस्ट की जो जंग है एक बार फिर हम्म। शुरू होगी। अमेरिका चाहे कहे कि बातचीत चल रही है, ईरान चाहे कहे कि बातचीत चल रही है, मगर बातचीत के नतीजे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये कहना कि ये बातचीत किस हद तक सफल है, ये गलत होगा। देखिए ठीक है, वैश्विक बाजार में भी इसका तेल पर जो है इसका असर पड़ेगा। साथ ही देखिए अब तक का सबसे खतरनाक हमला जो है वो इजराइल पर किया गया है, तो अब ऐसे में जवाबी कार्रवाई भी इजराइल करेगा तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लगातार क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, वैश्विक तेल बाजारों में भी जो है अब दोबारा अस्थिरता दिख सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से अब रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा हम्म। है, तो इसका मतलब साफ है कि अब ये बात जो है एक तरफा नहीं रहेगी। इस मिसाइल अटैक के बाद इसे एक बड़ा अटैक माना जा रहा है। इसके बाद अब रिटेलिएशन जो होगा, अब लेबनान हिजबुल्लाह एक तरफ होगा, दूसरी तरफ ईरान भी पहले से लगातार कुवैत को टारगेट कर रहा है। तो ये यकीनन जो लेबनान की तरफ से कोशिश की गई है, तो इसका मतलब है कि जवाबी कार्रवाई जो इजराइल करेगा तो वो और खतरनाक होगी और बड़ी होगी। और इजराइल अगर आप देखें तो लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरे तरीके से ध्वस्त करने की धमकियां लगातार देता रहा है, लगातार हमले जो है वो करता रहा है। हम्म। ठीक है अजय, देखिए ऐसे में देखिए सहयोगी देश जो है अमेरिका जो है वो इसको लेकर क्या कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसकी तरफ से भी ईरान पर दबाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में इजराइल के तेल ठिकानों पर सीधा हमला कर देना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है आगे ईरान के लिए। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि इसराइल जो है वो मल्टी फ्रंट वॉर जो है वो देख रहा है, क्योंकि ये हम्म। खाली ईरान नहीं है। लेबनान हिजबुल्लाह जो है वो लगातार निशाना इसराइल को बना रहे थे। तो इसराइल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसराइल पहले हमास को से वहां पर अटैक किए, वहां जंग जारी रही। उसके बाद अब लेबनान और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार जो है वो ढूंढ ढूंढ कर वहां उनको टारगेट कर रहा है। हम्म। और ऐसे में अगर ईरान भी एक बार फिर से जो है वो शामिल होता है तो यकीनन इसराइल के लिए एक मल्टी फ्रंट वॉर होगी। मगर इसराइल इन चीजों के लिए काफी पहले से तैयार है और अमेरिका उसके साथ है। तो ऐसे में अमेरिका जो है जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो और ज्यादा बड़ी कार्रवाई जो है उसकी अपेक्षा की जा रही है, देखा जा रहा है। ठीक है चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां फिर महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। तेल कंपनियों को अभी भी हो रहा है भारी घाटा। ऐसे में पेट्रोल पर 5.50 और डीजल पर 4.50 यानी 4 रुपए 5 पैसे का नुकसान हो रहा है। ऐसे में ओएमसीज को रोजाना 600 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मिडल ईस्ट तनाव और महंगे कच्चे तेल का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं हालात नहीं सुधरे तो और भी ज्यादा कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से 5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़ी भू राजनीतिक संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। पिछले महीने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिसके बाद दोनों ईंधनों की कीमतें कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगी हो चुकी है। 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुई ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ती तेल कीमतों से जुड़ी मानी जा रही है। इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई। ऊर्जा क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और बाजार विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा कीमतों पर भी सरकारी तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 5.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर करीब 4.5 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। दोनों ईंधनों को मिलाकर ये नुकसान प्रतिदिन करीब 550 से 610 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऊंचे स्तर पर बनी रहती है और सरकार करों में कोई राहत नहीं देती तो तेल कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों और सरकार की रणनीति पर निर्भर भी करेगा। सरकार आम आदमी और आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती, लेकिन दूसरी ओर लगातार बढ़ता घाटा भी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं माना जा रहा है। ऐसे में बाजार में ये चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो उसका सीधा असर परिवहन लागत, माल भाड़े, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल देश भर में उपभोक्ताओं की नजर सरकार और तेल कंपनियों के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी नई बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब को लेकर पूरे अर्थतंत्र तक महसूस किया जाएगा। इसको लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है जनता द्वारा। ऐसे में किसी भी तरह से सरकार ये नहीं चाहती कि अतिरिक्त दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ा नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ सकता है, बड़ा विरोध सरकार को झेलना पड़ सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, जिस तरह से फिलहाल कई बार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी है, पिछले महीने 4 बार लगातार बढ़ोतरी की गई है, अब आने वाले समय में ये बढ़ोतरी दोबारा की जा सकती है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? और क्योंकि लोगों में इसको लेकर पहले भी रोष था। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ईरान में छिड़ी जंग और पश्चिम एशिया में जारी जारी तनाव के बीच भारत में पिछले महीने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल 4 बार बढ़ोतरी जो है वो की गई थी, और इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल कुल मिलाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा जो है वो हो चुके हैं। और पिछली 4 सालों के लंबे गैप के बाद मिडिल ईस्ट के तनाव में चलते ये कीमतों में इजाफा जो है वो किया गया था। लेकिन तनाव की बात, चिंता जो है वो लोगों की अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए लोगों को ये चिंता है क्या आने वाले समय में ये दाम जो है क्या और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर हम बताएं आपको तो देखिए, पिछले बार जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, तब भी लोगों का ये कहना था कि उनको परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ग्लोबल क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, और देशों में तो काफी ज्यादा दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे तो लोगों को अब चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार उनका बजट जो है वो यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, साथ ही अगर हम बात करेंगे तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ सिलेंडर्स के दामों में भी बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। तो तेल कंपनियों को अभी और ज्यादा नुकसान जो है वो सहना पड़ रहा है, और ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं ये नुकसान कम करने के लिए, क्योंकि OMCS को रोजाना लगभग 6,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है वो सहना पड़ रहा है, और इसी को लेकर आने वाले दिनों में ये नुकसान कम करने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी एक बार फिर देखने को मिले। जी ठीक है। तो देखिए, क्या राज्यों और केंद्रों के टैक्स ढांचे में बदलाव को लेकर भी कोई बड़ी राहत मिल सकती है? क्योंकि तेल कीमतों को तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। तो क्या टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस कर सकती है सरकार लोगों को राहत देने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी रोजाना ये मीटिंग्स जो है वो की जा रही है, और निगरानी जो है वो रखी जा रही है। जो भी पूरी सिचुएशन जो है वो बन रही है, ओवरऑल सिचुएशंस को लेकर किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, इसका कैसा असर पड़ रहा है, और कैसे लोगों को यहाँ पर महंगाई से राहत जो है वो दी जा सके। लेकिन कुल जिस तरीके से 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी भी हो रहा है, जो लंबे समय तक के लिए ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं क्या ठीक है। 5 रुपए। ठीक है आरजू, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा